रिसेप्शनिस्ट के गाल में अर्चना के मारे थप्पड़, उसके गाल पे पांचों की पांचों उंगलियां छप चुकी थी। अर्चना गुस्से में उसे घूरते हुए बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी भाभी को हाथ लगाने की? रिसेप्शनिस्ट ने अपनी मुट्ठी कस के भींच ली और मक्कारी भरा मुस्कान के साथ झूठ मूठ का गिड़गिड़ाते हुए बोला, आई एम सॉरी, मेरी इसमें कोई गलती है, वो बस एक एक्सीडेंट था। व्हाट एक्सीडेंट था? तुम्हारे कहने का मतलब क्या है कि तुमने को अभी अभी घिनौनी हरकत की? वह एक एक्सीडेंट था। लुक मिस्टर, तुम्हें नहीं पता कि हम कौन हैं। अगर मेरे भाई को पता चल गया ना तो तुम्हारी खैर नहीं। अर्चना का पारा हाई हो गया था। एक तो उससे गलती की और ऊपर से माफी मांगने के बजाय वह उस जानबूझकर की गई गलती को एक एक्सीडेंट बता रहा है। कमरा पूरा साउंड प्रूफ था, अंदर से आवाज बाहर जाना लगभग नामुमकिन था। अर्चना कमरे को चारों तरफ देखते हुए बोली, और तुम हमें कहाँ ले आए हो? वह शक भरी निगाहों से उसे देखने लगी। वह आदमी भी अब तक खुल चुका था और वो सनाया को देख हंसने लगा। उसको हंसता देख सनाया तो डर सी गई थी और वह मन ही मन रणबीर को पुकारने लगी। इधर रणबीर भी बेचैन होकर उन्हें ही खोज रहा था और उन्हें ढूंढते ढूंढते अभिजीत के पास आ पहुंचा था। दरअसल बात यह था कि रिसेप्शनिस्ट कंपनी में नया था। वह कुछ दिन पहले ही अपॉइंट हुआ था। उसके रिज्यूमे में ऐसा कुछ भी गलत नहीं था जिससे कंपनी के एचआर को लगे कि उसे निकाल देना चाहिए, पर इस रिसेप्शनिस्ट ने बड़े ही चालाकी से अपनी रिज्यूमे को बदलवा दिया। अर्चना जो अब तक उसे घूर कर देख रही थी, तो वही सनाया अब खुद के ऊपर कंट्रोल ही नहीं कर पा रही थी। उस आदमी को हंसता देख सनाया का तो मन उसे मार डालने को कर रहा था। तभी रिसेप्शनिस्ट ने घड़ी में टाइम देखा और उसी वक्त रूम का दरवाजा एक झटके में खुल गया। सनाया और अर्चना दोनों अचानक दरवाजा खुलने से चौंक गई और मुड़कर दरवाजे की तरफ देखने लगी, जहां एक लड़का अपने चेहरे पे घिनौनी हंसी लिए उन्हें ही देख रहा था। अरे आ गया, जल्दी कर और यहाँ आ, वैसे भी हमें यहाँ से निकलना भी है। उस आदमी के बातों को सुन वो आदमी चलकर उसके पास आ गया। तुम क्या करने की सोच रहे हो? सनाया डरते हुए बोली। सनाया के चेहरे को देख वो आदमी हंसते हुए बोला, हाँ, इससे मिलो, ये है मेरा दोस्त और हम दोनों जो भी करते हैं साथ में करते हैं। हमने आज तक कितनों के साथ वो सब कुछ किया है, लेकिन आज तुम दोनों को देख हम खुद को रोक नहीं पाए। थोड़ी देर हम तुम्हारे साथ मजे करेंगे और हमेशा की तरह कंपनी छोड़कर भाग जाएंगे, जो हम हर बार करते हैं। इतना सुनते ही अर्चना डर के मारे अपने पैर पीछे करने लगी और चिल्लाने लगी, हेल्प हेल्प, कोई है, लेकिन आवाज कमरे में ही गूंज कर रह जाता है। वह आदमी हंसते हुए सनाया को देख बोला, देखो बेहतर होगा कि तुम दोनों खुद ही हमें सपोर्ट करो, वरना हमने जबरदस्ती की तो तुम दोनों किसी को अपना मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगी। वह दोनों आगे बढ़ने लगे, एक सनाया की तरफ तो दूसरा अर्चना की तरफ। दोनों धीरे धीरे अपना हाथ आगे बढ़ाने लगे और जैसे ही दोनों ने दोनों को छूना चाहा तभी दरवाजा एक जोरदार आवाज के साथ खुल गया। आवाज सुनते ही दोनों उस तरफ देखने लगे जहां रणबीर और अभिजीत खड़े थे। रणबीर तो सनाया और अर्चना के चेहरे को देख वह डर सा गया था कि कहीं इन्होंने उसे छुआ तो नहीं। तभी दोनों दौड़ती हुई आई रणबीर के गले से लग गई। पीछे खड़ा अभिजीत उन दोनों घटिया आदमी को गुस्से में घूर रहा था। अब तक उसकी आंखें लाल हो चली थी। वह गुस्से में आगे बढ़ने को हुआ कि तभी रणबीर ने उसे रोक दिया और बिना किसी भाव के खड़क आवाज में बोला, रुक जाओ। और फिर सनाया को देख धीमे से बोला, क्या हुआ? इन्होंने तुम्हें कुछ किया तो नहीं? सनाया रोते हुए उसके सीने से लग से सकने लगी, क्योंकि आज से पहले रणबीर के अलावा और किसी ने उसे नहीं छुआ था। उसका रोना देख रोका का पारा एकदम से हाई हो गया। इधर खड़ा रिसेप्शनिस्ट ये समझ गया था कि अब वो फंस चुका है, इसलिए उसने अपना आखिरी दाव खेला जो वो हमेशा फंसने के बाद खेलता था। ओए सुन, देखो मुझे इन लड़कियों को यहाँ लाते हुए किसी ने नहीं देखा है, तो तुम दोनों भी हमारे साथ शामिल हो जाओ, हम सब मिलकर में मजे करेंगे। वैसे भी मैं तो आज ही कंपनी छोड़ देने वाला हूँ, क्योंकि मैं एक कंपनी में मजे करने के बाद उसमें नहीं रुकता, तो तुम सबके ऊपर कोई शक भी नहीं करेगा। रणबीर ये सुनते हुए आउट ऑफ कंट्रोल होता जा रहा था। अभिजीत पता नहीं पर उससे खुद को जैसे संभाले हुए था, वो उसके लिए अब बर्दाश्त के बाहर होता जा रहा था।
रणबीर शांत था, उसका ऑरा अब कोल्ड होता जा रहा था। उसने मोबाइल निकाला और किसी को मैसेज कर दिया। मैसेज होते ही समर उसके पास जल्दी से दौड़ता हुआ चला आया। उसके आते ही रणबीर एक्सप्रेशन लेस चेहरे के साथ बोला, आप दोनों को मेरे ऑफिस में लेकर जाए। इतना बोल वह सनाया और अर्चना को समर के साथ जाने को बोल देता है, पर सनाया डरी हुई थी। वह रणबीर को छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहती थी। मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, सनाया ने रणबीर के सीने में छिपते हुए कहा। तभी रणबीर उसके चेहरे को दोनों हाथों में भरकर बोला, तुम जाओ, मैं 2 मिनट में आया। और फिर सनाया के माथे पे किस कर देता है। सनाया आंखें बंद कर लेती है। ना चाहते हुए भी सनाया और अर्चना को जाना पड़ता है। समर के जाते ही रणबीर अभिजीत को दरवाजा बंद करने का इशारा कर देता है। अभिजीत तो कब से रणबीर को देख रहा था। वह जल्दी से दरवाजा बंद कर देता है। उसने आज से पहले कभी भी रणबीर को ऐसे इतने खतरनाक रूप में नहीं देखा था। तभी रणबीर आगे बढ़ते हुए बोला, तुझे पता है तूने क्या बोला है? मजे करेगा मेरी बीबी के साथ। और इतना बोल वह उसके चेहरे पे एक जोर का मुक्का दे मारता है। अभिजीत अब तक ये सब देख दंग था, क्योंकि सनाया तो बहन उसकी थी और वह खुद उन दोनों को नहीं छोड़ना चाह रहा था। लेकिन रणबीर का गुस्सा देख ना जाने क्यों वह खुद को बार बार रोक रहा था। अब तब उनमें से एक कराहने हुए जमीन पे जा गिरा था और तभी दूसरा जो ये सब देख रहा था वह रणबीर के ऊपर हाथ उठाने को हुआ, पर उससे पहले ही अभिजीत ने उसे गले से पकड़कर दीवार के ऊपर कर दिया था। उस वक्त ऐसा लग रहा था जैसे वह आदमी दीवार पे किसी खूंटी में कपड़े की तरह टंगा हुआ है। इधर रणबीर इस आदमी के कॉलर को पकड़ते ही और उसे लगातार थप्पड़ मारते हुए कहने लगा, एक मेरी वाइफ है जिसे मैं जान से ज्यादा प्यार करता हूं और दूसरी मेरी बहन जो मेरे लिए सबसे ज्यादा अजीज है, और तुमने उनके ऊपर अपनी इन घटिया नजरों को डाला। अभिजीत उसे वैसे ही टांगे ये सब सुन रहा था। तभी रणबीर उस आदमी को फिर से थप्पड़ मारते हुए बोला, तूने जिस लड़की पे हाथ डाला है वह राम सिंघानिया की बहू है। ये सुनते ही अभिजीत का हाथ ढीला पड़ गया और वह एक टक रणबीर को देखने लगा। वह आदमी अभिजीत के पंजे से आजाद होते ही जोर जोर से खांसने लगा। इधर रणबीर के थप्पड़ मारने से उस आदमी का पूरा चेहरा सूज गया था और ऊपर से रणबीर के कहे गए शब्द जो अब तक उसके कान में किसी खंजर की तरह गूंज रहे थे। अगर सच में उसने जिस लड़की पे हाथ डालने की कोशिश की है और वह राम सिंघानिया की बहू है तो इसका मतलब उसका मरना तय है। इधर अभिजीत रणबीर के चेहरे को बार बार घूर रहा था। उसके कान बज रहे थे जैसे रणबीर ने एक जोक मारा हो और उस पे विश्वास कर पाना मुश्किल। रणबीर उसे थप्पड़ मारे जा रहा था, मारे ही जा रहा था। उसके लिए ये बर्दाश्त करता मुश्किल हो रहे था कि इस कमीने ने सनाया को छुआ भी होगा। रणबीर यह सोच ही नहीं पा रहा था कि उसने सनाया को छुआ भी होगा। उसकी जान को छूने का हक सिर्फ उसे है। रणबीर गुस्से में उसे मारते जा रहा था। तूने छुआ कैसे मेरी जान को? तुझे जान से मार दूंगा। रणबीर उसके गर्दन को पाकर जोर से दबने लगा था। अगर अभिजीत बीच में नहीं आता तो रणबीर आज उसे मार ही डालता। इतने में कुछ गार्ड्स अंदर आए और खड़े हो गए। रणबीर गुस्से में बोला, इन दोनों को लो जाओ यहाँ से। गार्ड्स रणबीर के ऑर्डर मिलते ही दोनों को उठा कर ले जाते हैं। उसके जाते ही रणबीर लंबी लंबी सांसें लेकर अपने गुस्से पर काबू करने की कोशिश करने लगता है। अभिजीत जो कब से रणबीर का यह एक अलग ही रूप देख रहा था, वो अचानक से रणबीर को कॉलर से पकड़ लेता है और दीवार से सटा देता। अभिजीत गुस्से में रणबीर को घूर रहा था। अभिजीत गुस्से में रणबीर से बोला, तूने चिट किया है हमारे साथ। रणबीर उसके हाथ को अपने गर्दन से हटाने की कोशिश करते हुए जबरदस्ती बोलने की कोशिश करता है, क्योंकि उसके गले पे दबाव पड़ने से वो बोल नहीं पा रहा था। साले साहब छोड़ो मुझे, अपनी बहन को विधवा बनाना चाहते हो क्या? ये सुनते ही अभिजीत गुस्से में उसे छोड़ देता है और एक जोर का मुक्का उसे दे मारता है। रणबीर दर्द से अपने पेट को पाकर कराहते हुए अभिजीत से बोलता है, अरे मेरी बात तो सुनो। लेकिन अभिजीत एक नहीं सुनता और फिर से उसके पेट में एक जोर का मुक्का दे मारता है। इस बार रणबीर कराहते हुए जमीन पे जा गिरा। तभी अभिजीत फिर से उसे कॉलर से पकड़ लेता है और उसे गुस्से में घूरने लगता है। रणबीर तो बस उसे सच्चाई बताना चाहता था। ये कभी नहीं सोचा था कि अभिजीत इतना भड़क जाएगा।
अरे यार मेरी बात तो सुनो, मैं सब एक्सप्लेन करता हूँ ना। अभिजीत रणबीर का एक नहीं सुनता। अब रणबीर भी समझ गया था कि यह ऐसा नहीं मानेगा, इसलिए जैसे ही अभिजीत मारने को हुआ कि उसके मुक्के को रणबीर अपना हाथ आगे कर रोक लेता है और उसके हाथ को झटकते हुए उसे जोरदार का उसके पेट में एक मुक्का दे मारता है। अभिजीत 2 कदम पीछे हटा, लेकिन अब उसका गुस्सा और ज्यादा बढ़ गया था। इधर रणबीर का भी पारा हाई हो गया था। अभिजीत कभी भी झूठ बर्दाश्त नहीं कर पाता था, इसी कारण से उसने अपना घर तक छोड़ दिया था। लेकिन यहाँ तो रणबीर झूठ बोलकर उसकी सबसे यारी चीज उससे छीन लिया था, उसकी गुड़िया। वो अपनी जलती हुई आंखों से रणबीर को देख रहा था। यार मेरी बात तो सुन, रणबीर अपने दोनों हाथ आगे कर उसे रोकते हुए बोला, लेकिन अभिजीत एक नहीं सुना और उसे मारने ही वाला था कि रणबीर जल्दी से उसके हाथ को पकड़ उसे पीछे से पकड़ लेता है और समझाते हुए बोला, साले साहब मेरी बात तो सुनो। लेकिन अभिजीत एक नहीं सुनता और जल्दी से झुककर रणबीर को किसी चीनी के बोरे तरह उछाल कर फेंक देता है। रणबीर कराहता हुआ गिरा था, वह धीरे धीरे उठता है। अभिजीत एक सीबीआई ट्रेंड ऑफिसर था, तो उसके लिए रणबीर पे हावी होना कोई मुश्किल नहीं था। पर जैसे ही वह रणबीर को घूरते हुए जो कहा, उसे सुन रोग का पारा 99% तक पहुंच गया। तू कोई मेरा जीजा नहीं है, तू अभी मेरी बहन को डिवोर्स देगा। रणबीर के कानों में जैसे ही ये शब्द गूंजे तो वह गुस्से में गरजते हुए बोला, बासिस यह आखिरी बार था, अगर इसके बाद एक भी शब्द बोला तो मैं भूल जाऊंगा कि तू मेरा कुछ लगता है। आई लव सनाया। फिर आगे उंगली पॉइंट करते हुए बोलता है, सनाया मेरी जान है, तुम तो क्या दुनिया की कोई ताकत मुझे उससे लग नहीं कर सकता है। अगर ऐसा हुआ तो मैं सब कुछ यबह कर दूंगा। रणबीर का बोल्ड और कड़क आवाज सुनकर अभिजीत भी एक पल के लिए डर सा गया था। रोका की आंखों में सनाया के लिए प्यार देख अभिजीत उसे देखता ही रहा। तभी रणबीर उसके सामने आते हुए अपने जलते हुए आंखों से घूरते हुए अपने एक एक शब्द पे जोर देते हुए बोला, सनाया सिर्फ मेरी है। अगर किसी ने मुझसे अलग करने की कोशिश तो वह कल का सूरज नहीं देख पाएगा। तुम उसके भाई हो इसलिए अभी तक यहाँ खड़े हो, वरना इसका अंजाम तुम सोच भी नहीं सकते कि क्या हो सकता है। अभिजीत एक तक उसे देख रहा था। अब तक उसका गुस्सा कहीं छूसा हो गया था। दोनों कुछ ज्यादा ही घायल हो चुके थे, मारने किसे आए थे और खुद ही लड़ पड़े। अभिजीत जो कब से उसके आंखों में देख रहा था, वो उसे घूरते हाय बोला, तो तूने झूठ क्यों बोला। अब अभिजीत को सब समझ आने लगा था कि आखिर कॉलेज में रणबीर के बारे में कुछ पता क्यों नहीं चल सका था। किसी का भी आइडेंटिटी को छुपाना रणबीर के लिए चुटकियों भरा काम था। रणबीर का गुस्सा अभी शांत नहीं हुआ था। उसे अभी भी रह रहकर अभिजीत के वो शब्द याद आ जा रहे थे जब उसने उसे डिवोर्स देने की बात कही थी। रणबीर लंबी लंबी सांसें लेने लगा ताकि उसका गुस्सा थोड़ा शांत हो सके। अभिजीत को तो पहले ही समझ जाना चाहिए था जब उस आदमी ने सनाया को छुआ था और रणबीर उसे मार ही डालना चाहता था। जब रणबीर को किसी का छूना तक बर्दाश्त नहीं तो उससे लग होने की बात तो अभिजीत ने कहकर अपने मौत को दावत दे दिया था। रणबीर का गुस्सा जब थोड़ा शांत हुआ तब वो कहता है, अभी मेरे बारे में कोई नहीं जानता मेरे अपनी के अलावा, और फिर आगे अपनी पूरी सच्चाई रख देता है कि कैसे वो राम सिंघानिया से मिला और फिर 3 साल का टर्म्स ऑफ कंडीशन रख दिया गया। अभिजीत के एक्सप्रेशन चेंज होता जा रहा था और जब रणबीर ने अपने शब्दों पे विराम दिया तो अभिजीत को खुद पर शर्म सा आने लगा था। आखिर उसे एक बार तो उसे सुन लेना चाहिए था कि रणबीर क्या कहना चाहता है। अभिजीत गिल्टी फील करते हुए बोला, सॉरी। रणबीर ये सुनते ही बोला, क्या मैं सुन नहीं पाया, थोड़ा जोर से बोलो, जब इतना जोर से मार सकते हो तो बोल भी तो सकते हो ना। अभिजीत को गुस्सा भी आ रहा था और गिल्ट भी। वो बिना नजरें मिलाए ही थोड़ा जोर से बोला, सॉरी। दोनों शांत तो हो गए थे लेकिन अब उनका दर्द पड़ने लगा था। अभिजीत को तो कम लेकिन रणबीर कुछ ज्यादा ही पिट गया था। वो अपने होठों से निकल रहे खून को अंगूठे से पोंछ खून को देखते हुए बोला, चलो रही सही कसर तुमने पूरी कर दी। जब तुम्हारी बहन को पता चलेगा तो देखता हूँ वह तुम्हारा क्या करती है। और फिर आगे उसे देखते हुए बोलता है, और हाँ मैं तुम्हारा जीजा हूँ तो साले की तरह पेश आया करो, इतना जोर से कौन मारता है। और फिर आगे चलते हुए उसके गले में अपना हाथ डाल देता, मुझे दर्द हो रहा है, तुम ले चलो मुझे
प्रिवेट लिफ्ट से होकर मेरे केबिन में अभिजीत उसे घूर कर देखता है। साले साहब घूमना बंद कीजिए और चलिए। अभिजीत मन महसूस कर रह जाता है। दोनों चलते हुए प्राइवेट लिफ्ट में आ जाते हैं। कुछ ही देर में रणबीर और अभिजीत टॉप फ्लोर पे थे। रणबीर उससे अलग होता है और केबिन का खोल देता है, जिसमें सनाया और अर्चना पहले से ही परेशान बैठे हुए थे। सनाया का तो सोच सोच कर बुरा हाल हो रखा था। अर्चना भी परेशान थी। तभी केबिन का दरवाजा खुलता है और रणबीर अपने पेट पे हाथ रखे हुए अंदर आता है। अभिजीत भी उसके पीछे आता है, लेकिन उसका मन थोड़ा उखड़ा हुआ था। सनाया ने जैसे ही रणबीर को देखा तो उसकी आह निकल गई और वह दौड़कर उसके पास चली आई। अब तक सनाया के आंसू फूट पड़े रहे थे। वह रोते हुए उसके चेहरे पे लगे चोट के निशान को देखते हुए बोली, ये आपको क्या हुआ? सनाया को रोता देख अभिजीत को बुरा लग रहा था। अर्चना भी भूत बनी खड़े रणबीर के चोट को ही देख रही थी। रणबीर सनाया का हाथ पाकर लिया और प्यार से बोलता है, कुछ नहीं विफाई, बस हो थोड़ा सा, मैंने मारा है इसे। रणबीर अपने शब्द पूरे कर पाता इससे पहले ही अभिजीत बीच में बोल पड़ा। सनाया अपनी झिलमिलाती हुई आंखों से अभिजीत को देखती है। पर आपने क्यों मारा? सनाया के सवाल करते ही अभिजीत दूसरी तरफ देखते हुए बोला, वो बस मिसअंडरस्टैंडिंग था। सनाया ये सुनते ही अभिजीत को गुस्से में देख गुरने लगी, तो अभिजीत उसे लाचारियत से देखने लगा। सनाया कुछ कह पाती और दोनों में बात बिगड़ता उससे पहले ही रणबीर कराहते हुए बोला, वाईफाई मुझे दर्द हो रहा है। रणबीर के दर्द भरी आह सुनकर सनाया जैसे होश में आई और रणबीर को देखने लगी। सनाया का दिल टूट रहा था उसके घाव को देखकर। तभी रणबीर उसका हाथ पकड़ लेता है और अपने साथ ले जाने लगता है। ऑफिस में ही एक अटैचड रूम था जिसमें रणबीर के आराम करने का सारा इंतजाम किया गया था। रणबीर और सनाया के जाते ही अभिजीत गुस्से में दीवार पे जोर से मुक्का दे मारता है। अर्चना ये देखकर धक सी रह जाती है और जल्दी से उसके पास आकर उसका हाथ पकड़ लेती है। अर्चना अभिजीत के हाथ को अपने हाथ में लेकर देख रही थी। उसके दिल में चुभन सी हो रखा था। अभिजीत एकटक अर्चन के चेहरे को देख जा रहा था, जिसपे दुनिया भर की मासूमियत दिख रही थी। एस क्या जरूरत थी ऐसे गुस्सा निकालने की? देखो अब चोट लग गया ना? अर्चना उसके चोट लगे हाथ पे फूंक मारते हुए बोली। अभिजीत जो उसे गुस्से से भरा चेहरा देख रहा था, वो अचानक ही अपना हाथ खींच लेता है और अर्चना के चेहरे को गौर से देखने लगता है। ना जाने क्यों पर उसे अर्चना का चेहरा देखा देखा सा लग रहा था। हम पहले कभी मिल चुके हैं क्या? अभिजीत शक भरी निगाहें डालते हुए बोला। उसके मिलने का याद दिलाते ही अर्चना को अपनी पहली मुलाकात याद आने लगा, जब वो अभिजीत से एक कॉफी शॉप पे टकराई थी। वो सब याद आते ही अर्चना जल्दी से अपना सर नामे हिलाने लगती हैं, जिसे देख अभिजीत बोला, झूठ, देखो झूठ से मुझे सख्त नफरत है, सच सच बताओ। अभिजीत का गुस्सा देख अर्चना कभी ना में तो कभी हाँ में अपना सर हिला रही थी, जिसे देख अभिजीत इरिटेट होते हुए, हाँ या ना? हाँ। अर्चना हाँ में सर हिला नीचे देखने लगे। वह बिल्कुल नहीं चाहती थी कि उसे उस दिन के बारे में कुछ भी याद आए। कितना ऑकवर्ड था वो सब, जब अर्चना ने गलती से अभिजीत के शर्ट पे आइसक्रीम गिरा दी थी। और इतना ही नहीं, उसके बाद उन्हें पता चला कि टेबल भी एक ही बुक हो गया था। फिर अभिजीत और अर्चना की बहस, लास्ट में फिर से सनाया का वो प्लान जो आज तक चला ही नहीं। अर्चना जब थोड़ी देर तक कुछ नहीं बोली तो अभिजीत ने सवाल किया, कहाँ मिले थे हम? इतना बोल खुद के दिमाग पे जोर देने लगा। कहाँ मिले थे? एक सीबीआई ऑफिसर ये सोच रहा था। अपने दिमाग पे जोर देकर याद करने में लगा था, और जैसे ही उसे याद आया तो अर्चना को देख चिढ़ते हुए बोला, तुम? वो नहीं तो उस दिन कॉफी शॉप में तुम था। जो उसका फीका रिएक्शन देख रही थी वो बो बनाकर अपने कमर पे हाथ रखते हुए बोली, क्या बोला आपने? उस दिन आप टकराए थे मुझसे, मैं नहीं। वॉट? मैं टकराया था? तो आइसक्रीम किसने गिराया था? क्या भूत आया? अभिजीत उसे घूरते हुए बोला। दोनों में पुराने मुलाकात को लेकर बहसबाजी शुरू हो चुका था। अर्चना तो चुप होने का नाम ही ले रहे थे, चढ़े जा रही थी उस पे। अभिजीत उसके लगातार हिलते होठ देख रहा था। अचानक से ही उसने उसे कमर से पकड़ा और दीवार से सटा दिया। बहुत बोलती हैं, अगर आगे एक भी शब्द निकाला तो मुझे चुप करने के बहुत से रास्ते आते हैं। अर्चना जो अचानक से दीवार से आ लगी
अपने सामने अभिजीत को इतने करीब देख उसकी सांसें रुक सी गई। छोड़ो मुझे, एक्डू इंसान, अर्चना उसके गिरफ्त में कसमसाते हुए बोली। अभिजीत जो ये सुन रहा था, उसने अपनी पकड़ और मजबूत कर ली और उसके और करीब जाते हुए उसके चेहरे पे एक ठंडी फूंक मारते हुए बोला, अगर नहीं छोड़ा तो। अर्चना ने अचानक से अपनी आंखें बंद कर ली। अभिजीत का यूं ऐसे करीब आया उसे बहका रहा था। अर्चना का पूरा चेहरा अब लाल होने लगा था। उसे अपने चेहरे पे गर्मी महसूस होने लगी थी, जिसे देख अभिजीत एक टेढ़ी मुस्कान के साथ अर्चना को छेड़ते हुए बोला, वो तो मिस पटर पटर म शर्माती भी नॉट बैड। अभिजीत के मुंह से खुद के लिए ऐसे शब्द सुन अर्चना अपनी आंखें खोल उसे घूरते हुए देखती हैं, जो उसे ही देख मुस्कुरा रहा था। ओ हेलो, पटर पटर बोलते होंगे आप, मैं नहीं, बड़े आए। एक्डू, घमंडी, चिपकू कहिका। जैसे ही अर्चना ने नए और सुविचारित नाम से अभिजीत को आवाज तो उसके कान खड़े हो गए। वह अपन एक एब्रो उचकाकर उसे देखने लगा। अर्चना अभी भी उसके गिरफ्त में थी और अभिजीत अर्चना की कमर पर पकड़ वैसे ही मजबूत बनाए रखे थे। तुम्हारी जुबान कुछ ज्यादा ही चलती है, लगता है मुझे ही कुछ करना होगा। अर्चना उसे खुद से दूर करने में लगी थी, लेकिन अभिजीत के पकड़ के सामने अर्चना की ताकत किसी शेर के सामने एक खरगोश की तरह था, जो सिर्फ घुर सकता है, शेर का कुछ बिगाड़ सकता है नहीं। एक्डू, घमंडी, चिपकू, अभी बताता हूँ ये चिपकू क्या क्या कर सकता है। और इतना बोल उसके जल्दी से करीब कर अर्चना के कांपते होठों पे अपने सख्त होठ रख दिए। अर्चना अवाक सी रह गई। उसने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा भी हो सकता है। वह उसके सीने पे अपने कोमल से नाजुक हाथ बरसाने लगी, जिससे रत्ती भर भी अभिजीत को फर्क नहीं पड़ रहा था। दूसरी तरफ अटैच्ड कमरे में रणबीर ने अपने शर्ट निकाल दिए थे और बेड पे लेटा था। सनाया जो उसके चेहरे और शरीर पे बने लाल निशान देख रही थी, उसका तो दिल ही रोने को हो रहा था। वो अपने डबडबाए आंखों से देख रणबीर के जगह जगह लगे घाव के निशान में दवा लगा रही थी, तो वही रणबीर उसे प्यार से निहारने में लगा था। खुद के लिए सनाया को इतना परेशान होता देख उसे सुकून सा मिला था। तुम हो तो सब अच्छा लगता है, तुम्हारी आंखों से जब आंसू निकलते हैं तो दिल में चुभता है, पर मेरे लिए निकले आंसू मुझे अच्छा लगता है। कोई तो है जो मुझे दिल से चाहता है। फिर मैं याद करता हूँ, तुम्हें देखता हूँ तो हाँ, तुम हो तो सब अच्छा लगता है। सनाया के आंसू देख रणबीर को अच्छा तो नहीं लग रहा था, पर खुद से ज्यादा उसके लिए परवाह करता देख उसे सुकून सा मिला। आखिर उसे बेहद प्यारी वाइफ जो मिल गई थी। जब सनाया ने रणबीर के निशान पे दवा लग दिया, रणबीर देख मुस्कुराया और बोला, वैसे विफाई तुम आज यहाँ कैसे, क्या कोई काम था? वो तो मैं बस भाई से मिलने आई थी। सनाया रणबीर के चेहरे पे लगे निशान पे अपने कोमल हाथ फिराते हुए बोली। और मुझसे? रणबीर ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसके आंखों में झंकते हुए बोला। उस वक्त रणबीर के चेहरे पे एक कुटिल भरा मुस्कान था, जिसे देख सनाया शर्मासी गई और उसके सीने में चीप गई। आउच! रणबीर ने जैसे ही कहा तो सनाया चौंक कर उसे देख घबराई हुई टोन में बोली, सॉरी सॉरी, आप ठीक हैं? रणबीर मुस्काया और उसे प्यार से देखने लगा। सनाया उसके चेहरे की मुस्कान देख समझ गई कि रणबीर उसे परेशान कर रहा है, तो वो मुंह बुलाकर उससे दूर हटते हुए बोली, आप ना बहुत बुरे हैं। एक तो मेरा जान सुखा जा रहा है आपको देखकर, और आप हैं कि मुझे परेशान करने का एक भी मौका नहीं छोड़ते। जाइए, अब मैं आपसे बिल्कुल भी बात नहीं करने वाली। हन! रणबीर मुस्कुता उसे कमर से पकड़ अपने करीब कर लिया और उसके आंखों में देख उसे छेड़ते हुए बोला, मुझे ऐसे छोड़कर जा रही हो? अभी तो मैंने दवा भी नहीं खाया है। और इतना बोल वह सनाया एक लाल होठों को देखने लगा, जो कब से उसे बेचैन कर रहे थे। सनाया नासमझी से उसे देख रही थी, और जैसे ही उसने रणबीर के नम्र को फील किया कि वह कहाँ देख रहा है, तो वह समझ गई कि रणबीर किस दवा की बात कर रहा है, और ये सब सोचते उसका चेहरा चेरी की तरह लाल हो गया। आपको बिल्कुल भी शर्म नहीं आता ना? जहाँ मन वही शुरू हो जाते हैं। सनाया अपने कमर से उसका हाथ हटाती, लेकिन रणबीर उसे और मजबूती से पकड़ लेता। सनाया का तो बुरा हाल हो रखा था। तभी रणबीर एक लिप किस कर बोलत है, आई डोंट केयर विफाई, और इतना बोल फिर से उसे एक लिप किस करता है।
तुम बस मेरी हो। सनाया एकटक देख उसके हरकतों को नोटिस कर हरी थी। रणबीर बार बार सनाया को लिप किस करता और फिर कुछ बोलता और फिर किस करता है, ये सिलसिला चलता ही रहा। बार बार रणबीर के होठों उसके होठ से टकराते और अलग हो जाते हैं। यह मेरा ऑफिस है, यहाँ मैं जो चाहूँ कर सकता हूँ, समझी विफाई। और फिर एक लाइट किस करते हुए आगे बोला, अगर तुम चाहो तो हम कुछ और भी कर सकते हैं, वैसे यहाँ कोई नहीं है और ना ही कोई आएगा। सनाया के चेहरा शर्म से टमाटर की तरह लाल हो चुका था। रणबीर का ऐसे बार बार उसके होठों को छूना सच में सनाया के पूरे बदन में सिहरन पैदा कर दिया करता है। रणबीर का यूं अपने अंदाज में प्यार जताना सनाया को सुकून सा मिलता है और वो शर्माते हुए उसके सीने में छिप सी गई थी। इधर बाहर अर्चना के हाथ पैर चलने से जब अभिजीत को फील हुआ कि अर्चना की सांसें अटक रही हैं, तो वह धीरे से उससे अलग होकर उसके तेज चल रहे सानों, जिसके कारण उसका पूरा चेहरा लाल हो गया था, उसे देख रहा था। अर्चना गुस्से उसे देख रही थी, वह तो बस अपने सामने खड़े आदमी को मार ही डालना चाहती थी। अर्चना उसे घूरते भड़की, तुमने मुझे किस किया? तुम्हें तो मैं छोड़ूंगी नहीं, अड्डू खडूस। एस बस अब एक शब्द नहीं। अर्चना कुछ आगे कह पाती उससे पहले ही अभिजीत ने उसके होठों में उंगली रख उसके लाल होठ पे अपने अंगूठे को फिराने लगा। उसे अर्चना के होठ किसी सॉफ्ट से बटर की तरह लग रहा था, जिस पे जितना हाथ फिराओ वो उतना ही सॉफ्ट होता जाएगा। आह जंगली बिल्ली। अभिजीत को हाथ फिराता देख अर्चना ने अचानक से उसके अंगूठे को काट लिया था, जिससे अभिजीत को जैसे ही दर्द का एहसास हुआ तो वह कराह उठा था। अर्चना एक जंग जीतने वाली मुस्कान के साथ उसे देख रही थी, तो वही अभिजीत उस उंगली को देख रहा था जिस उंगली को थोड़ी देर पहले अर्चना ने अपने दांतों से नवाजा था। एस जंगली बिल्ली, इस हिसाब मैं तुमसे चुन चुन कर लूंगा। अभिजीत अर्चना को घूरते हुए बोला और ठीक उसके बाद अपनी उंगली को मुंह में लगा उसे गर्म भाप देने लगा ताकि थोड़ा तो दर्द कम हो। किसने कहा था तुम्हें मुझे किस करने को? अर्चना ने जवाब में अपना तंज कसा। वह बस अभिजीत को तीज करना चाह रही थी। उसे अभिजीत का गुस्से वाला चेहरा भासा गया था। आखिर पहले प्यार का कुछ तो निशानी हो, ताकि घर जाए तो रात में तकिए से शर्मा का अपना शर्म वाला चेहरा ढक सके। दोनों में बहेसबाजी सुर हो चुका था, तो वही अटैकेट कमरे में रणबीर अपने प्यार के साथ प्यारे पल गुजारने में लगा था। सनाया उसमें खो सी गई थी कि तभी रणबीर का फोन बज उठा। रणबीर फोन के रिंग से चिढ़ गया, क्योंकि ऐसे मौके में किसी के कॉल करना का मतलब अपने प्यारे पल का सत्यानाश होना। उसने चिढ़ते हुए फोन के स्क्रीन पे फ्लैश हो रहे नाम को देखा तो समर लिखा हुआ आ रहा था। रणबीर जानता था कि समर ऐसे ही बिना किसी बात के कॉल तो करता है नहीं, इसलिए ना चाहते हुए भी उसने कॉल रिसीव कर लिया। उस वक्त अशा था कि रणबीर ने दाएं हाथ से सनाया को तो बाएं हाथ से फोन को संभाल रखा था। रणबीर ने फोन कान के पास करते हुए मात्र इतना ही बोला। उधर से समर थोड़ा घबराए हुए स्वर में बोला, बॉस एक गड़बड़ हो गया है। समर के जवाब से रणबीर के भाव में कोई उतार चढ़ाव नहीं आए, बस उसका चेहरा एकदम शांत हो गया था, जिसे सनाया साफ साफ देख पा रही थी। कैसी गड़बड़? बॉस ग्रीन सिटी वाला प्रोजेक्ट खालिद के हाथ में चला गया है। मैं नहीं जानता कैसे, पर इतना पता चला है कि कोई अपने ही कंपनी का है जिसने हमारे प्रोजेक्ट का नेट प्रॉफिट लीक कर दिया है। समर बोलते हुए रुका। इधर रणबीर ने एक गहरी सांस ली तो वही समर ने अपने सांस को संभालते हुए आगे बोलना जारी रखा। बॉस, दूसरी राइवल कंपनी ने हमारे नेट प्रॉफिट से अच्छा मुनाफा दिखाकर इस प्रोजेक्ट को अपनी तरफ कर लिया है। इसमें हमारे अच्छे खासे पैसे लग चुके हैं, तो हमारा नुकसान होना तय है। इतना बोल समर शांत हो गया और रणबीर के जवाब का वेट करने लगा। रणबीर इधर सोचने में लगा था तो वही सनाया उसके चिंता से भरे उखड़े चेहरे को देख बोली, आप ठीक तो है ना? क्या कुछ हुआ है? सनाया के बोलते ही रणबीर होश में आया और सनाया के खूबसूरत चेहरे को देख मुस्कुराने लगा। रणबीर के लिए सनाया ऐसी थी जैसे गुस्से के बाद ठंडा पानी, एकदम सुकून भरा। रणबीर ने हंसते हुए सनाया के होठों को चूम लिया और उसे अपने आगोश में घरते हुए बोला,
विफाई, अब तुम्हारा पति काम पे जाने लगा है तो कम तो आएंगे ही ना, तुम उसे छोड़ो और ये सोचो कि मैं कितना कमाता हूं तुम्हारे लिए। क्या मतलब? सनाया किसी क्यूट सी डॉल की तरफ मुंह बिचकर कर बोली। उसे रणबीर के कहने का मतलब बिल्कुल भी समझ नहीं आया था। वाईफाई मतलब ये कि मैं कमाऊंगा और तुम उसे शॉपिंग करने में उड़ाना, सारी बिबिया ऐसे ही करती है ना हुन। सन्या ने जैसे ही रणबीर के जवाब सुने तो उसका मुंह बन गया और वह उसे घूरते हुए गालों को फुलाकर बोली, आप अपने पैसे रखिए अपने पास, मेरे पास पैसे हैं और मैं उन बीबियों की तरह नहीं हूं जो अपने पति के पैसे पे ऐश करती है, समझे आप। रणबीर उसे देख रहा था। अभी अभी सनाया ने जो उसे कहा था उसे सुनकर तो रणबीर मानो जैसे जम सा गया और फिर अचानक ही हंसने लगा, जिसे देख सनाया का मुंह बन गया। रणबीर को सनाया किसी खजाने की तरह अजीज थी और उस खजाने से निकला वो प्यारा प्यारा शब्द जो किसी सोने की बिस्कुट से भी कीमती था। अब तक रणबीर उठ गया था और सनाया भी बगल में खड़ी में उसे अपने शर्ट पहनते देख रही थी। रणबीर ने शर्ट के बटन को लगाना चाहा तो लगा नहीं पाया, उसके हाथ में अभी भी दर्द था। कितने मुक्के बरसाए थे उसने उस कमीने रिसेप्शनिस्ट पे घिनौने चेहरे पे, जिसका सबूत उसका हाथ खुद था जो लाल पड़ गया था। सनाया उसको स्ट्रगल करता देख जल्दी से आई और खुद ही उसके शर्ट के बटन को लगाने लगी। रणबीर अपनी प्यारी सी वाइफ के चेहरे को निहारने में लगा था जिसपे दुनिया भर के सुकून उमड़ आया था। रणबीर बस सनाया को अपने बातों में उलझा रहा था ताकि वो उससे कुछ और ना पूछे। वैसे भी आज उसने बहुत कुछ झेला है तो कंपनी के काम से उसे क्या लेना देना। दोनों बाहर एक दूसरे से बातें करते हुए बाहर को आए और जैसे ही दोनों ने सामने तो देखते ही दंग रह गए। अभिजीत और अर्चना किसी बच्चे की तरफ झगड़ रहे थे। रणबीर ने ये सब जैसे ही देखा तो उसने अपनी त्योरियां चढ़ा ली। इधर सनाया तो लगभग शॉक में थी। वह जल्दी से दौड़ी और दोनों के पास जाकर झगड़े को शांत कराने लगी। जब दोनों शांत हुए तब दोनों लंबी लंबी सांसें ले रहे थे, जैसे दोनों ने अखाड़े में कोई लड़ा हो। रणबीर आया और अभिजीत के कंधे पे हाथ रख उसे अपने करीब करते हुए थोड़े गुस्से में बोला, ये क्या था? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम मेरी बहन? बस अपनी ये बकवास अपने पास रखो और आगे कुछ बोलने की जरूरत नहीं। अभिजीत ने रणबीर को बीच में ही बोलने से रोक दिया और उसके सोच को विराम देते हुए अपनी बात कह डाली। अभिजीत के लिए ऐसे फीलिंग्स से घुगना थोड़ा मुश्किल था। हालांकि अर्चना ने प्यार के दीपक उसके दिल में जला ही दी थी, पर अभिजीत के लिए समझ पाना थोड़ा मुश्किल था। और प्यार कोई कहानी थोड़ी ही है जो एक ही पन्ने में खत्म हो जाए। लैला मजनू की कहानियां आज भी नए तरीके से लिखे जा रहे हैं। इसका मतलब तो यही ना कि प्यार अमर है, तो थोड़ा तो वक्त लगने वाला है अभिजीत और अर्चना के बीच सब ठीक होने में, पर जब होगा तब कमाल का होगा। शानाया के शांत कराने पर अर्चना शांत हो गई थी। तभी रणबीर के ऑफिस का गेट खुला और आजाद अंदर आया। उसके आते ही रणबीर ने उसे सख्त हिदायत दी और अर्चना और सनाया को घर छोड़कर आने को बोला। आजाद ने भी हामी भरी और दोनों को लेकर चला गया। उनके जाते ही रणबीर अभिजीत के कंधे पे हाथ रख उसे देखते हुए बिना किसी भाव के बोला, चले, कहा। अभिजीत अपने कंधे से हाथ हटाते हुए बोला। तभी रणबीर ने फिर से हाथ रख दिया और उसे घूरते हुए बोला, साले साहब, मैं कोई भी काम बिना मतलब के नहीं करता। इतनी मार खाने का कुछ तो फायदा हो। चलिए तो बताते हैं सब। इतना बोल रणबीर उसे लगभग जबरदस्ती खींचते हुए ले जाने लगा। अभिजीत भी मन महसूस कर रह गया, क्योंकि अब वह दोबारा अपनी गुड़िया को निराश या उदास नहीं देखना चाहता था। अभिजीत इतना तो जान गया था कि अब रणबीर उसकी गुड़िया की जान बन चुका है। अगर रणबीर को कुछ होगा तो असर सनाया पे दिखेगा। इसलिए उसने खुद को शांत रखा और दोनों थोड़ी देर में समर के केबिन में थे। समर अभिजीत को देखते ही रणबीर को सवालिया नजरों से देखने लगा कि आखिर रणबीर अभिजीत को क्यों लाया है। एक समय था जब राम सिंघानिया के रास्ते का रोड़ा था अभिजीत, और आज वो हमारे बीच में। कहीं ऐसा ना हो कि कुछ गलत हो जाए और हमारे कंपनी के खुफिया जानकारी सीबीआई के हाथ में हो। रणबीर आंखों ही आंखों में आश्वस्त किया कि सब ठीक है, लेकिन अभिजीत पे भरोसा उसका भी उतना ही था जितना कि समर को, ना के बराबर। सीबीआई में काम करने वाले लोग कसम खाते हैं कि जान दे देंगे पर गद्दारी नहीं करेंगे। तो क्या अभिजीत को कंपनी के कामों में इन्वॉल्व करना सही है?
वो भी तब जब इसकी खबर दूर दूर तक राम सिंघानिया को ना हो। आई एम सॉरी, इसलिए कि मैं कभी छोटे चैप्टर दे रहा हूं तो कभी दे ही नहीं पा रहा। पर क्या करूं, इधर एग्जाम चल रहे थे और अब बहन की शादी है, उसमें बिजी हूं। इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि अब मैं चैप्टर रात में ना देकर दिन में दिया करूंगा, सुबह तक, और बाकी सबको देखता हूं, क्या कर सकते हैं। मैं नहीं चाहता कि मेरे अपने रीडर्स मुझे छोड़कर जाए। आप लोगों का साथ ही मेरे लिए सर्वोपरि हैं, वरना मेरे लिखने का क्या ही मतलब रह जाएगा। मेरे लिए आप सबसे जरूरी हैं, क्योंकि मैं कभी पैसे कमाने के लिए आया ही नहीं था। मुझे तो आप लोगों का साथ चाहिए था, मुझे भी लॉयल कम्युनिटी बनाना था। थैंक्स कि हमने 100 से भी ज्यादा एपिसोड कंप्लीट कर लिए हैं, और ऐसा तभी हो पाया जब आप लोगों मेरे साथ बने रहे, तब जाकर मैं इतना कर पाया। एक बार फिर से आप सबका धन्यवाद। थैंक्स टू एवरीवन। कोष्टक, राम को रणबीर पे भरोसा तो था, पर इसका मतलब ये नहीं कि वे अपना सारा बिजनेस उसके हाथ में सौंप दे और घर बैठ जाए। बेसिक रणबीर के अंदर बिजनेसमैन बनने का टैलेंट था, लेकिन ये भी हम भूल नहीं सकते कि रणबीर अभी नया नया है इन सब में। जहां हर कदम पे राम साथ देते आए हैं, उसे एक खरोच तक नहीं आने दिया, तो क्या उन्हें इस बारे में बिल्कुल भी पता नहीं होगा कि रणबीर किसे किस तरह से कंपनी के अंदर इन्वॉल्व कर रहा है। ये रिस्की है, कुछ ऐसा जैसे एक सपेरा सांप को पालता है जो कब उसे ही डस से कुछ पता नहीं। अभिजीत भी कुछ ऐसा ही था उन लोगों के लिए। कई सालों से चली आ रही ये दुश्मनी राम और सीबीआई के बीच में, और अब अभिजीत के ऐसे कंपनी में आना उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगने वाला है। समर, जो कब से शक भरी निगाहें डाले हुए था अभिजीत पर, उसने अपना माथा झटका और रणबीर को परेशानी भरो लहजे में बोला, रणबीर बाबा, अब हम क्या करें। समर एक तो ग्रीन सिटी प्रोजेक्ट के हाथ से निकल जाने से परेशान था, और ऊपर से अभिजीत का ऐसे उसके सामने आना उसे और ज्यादा चौंका गया। इधर अभिजीत के दिमाग के घोड़े अपने रफ्तार में चलने लगे। वो सोचने लगा कि आखिर समर के कहने का मतलब क्या है। रणबीर पहले तो बगल के सोफे पे बैठा और फिर बैठे ही अभिजीत को भी खींचकर अपने पास बैठा लिया। ग्रीन प्रोजेक्ट में अब हमारे साथ अभिजीत भी हैं, तो जो भी बात है खुलकर हमारे बीच रखिए, रणबीर समर को देख बोला, और समर सामने बैठा अपने बड़े बड़े आंखों को किसी गोल्फ गोल की तरह खोलकर उसे देखना लगा। रणबीर के कहे शब्द सिर्फ समर को ही नहीं बल्कि अभिजीत को भी चौंकने पे मजबूर कर गए। वह भी सोचने लगा कि रणबीर आंख बंद कर उस पे भरोसा कैसे कर रहा है। ग्रीन सिटी प्रोजेक्ट में हमारे करोड़ों रुपए लग चुके हैं, और यही नहीं, खालिद ये सब पहले से ही जानता था। वह बस हमें नुकसान पहुंचाना चाह रहा है, पर क्यों ये हमें अभी तक पता नहीं चल पाया है। समर ने अपने सारे ख्याल दिल में दफन कर डाले और उसके बाद मुद्दे की बात करा, जो अभी सबसे ज्यादा जरूरी है। वैसे भी अभिजीत पे शक करने के लिए उसे आगे भी बहुत मौके मिलेंगे। वह का प्लान कुछ और है, क्योंकि उसे पता है कि इतने छोटे छोटे कदम से वह हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। बस वह हमें उलझा रहा है ताकि हम उलझे रहे हैं और वह अपने मकसद में कामयाब हो सके, रणबीर सोचते हुए बोला। और फिर बगल में बैठे अभिजीत को देख बोला, क्यों साले साहब, आपको क्या लगता है क्यों छिना है उसने हमारा प्रोजेक्ट। अभिजीत ने जैसे ही रणबीर के सवाल सुने तो उसे देखने लगा, फिर एक बार समर की तरफ देख बोला, मैं नहीं जानता, पर लोग ऐसा तभी करते हैं जब सामने वाला दुश्मन हो या कोई पुराना दोस्त। और इतना बोल अभिजीत खड़ा हो गया और फिर समर को देख एक तल्ख लहजे में बोला, मुझे तुम्हारे बिजनेस में कोई इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए मैं जा रहा हूँ। और इतना बोल अभिजीत तेज कदमों के साथ वहां से चला गया। उसके जाते ही रणबीर खुले हुए दरवाजे को देख मुस्कुराने लगा। समर भी अभिजीत को जाते ही देख रहा था, और फिर जब रणबीर को मुस्कुराता देखा तो उसने अपनी भवें जोड़ ली और रणबीर को देखने लगा। क्या हुआ रणबीर बाबा, आप ऐसे हंस क्यों रहे हैं। जब समर से ना रहा गया तो आखिर ने उसने पूछ ही लिया। समर के सवाल से रणबीर जैसे होश में आया और उसे देखते हुए उसके सवालों का जवाब दिया। आप जरा नजर रखिए मेरे इकलौते साले पे, शायद मैं गलत हूँ या हो सकता हूँ, पर अभिजीत का ऐसे अचानक से हमारे कंपनी में ज्वाइन करना, मुझे कुछ आप समझ रहे हैं ना। रणबीर ने समर के आंखों में झांका। उस वक्त रणबीर कुछ अलग ही दिख रहा था, चेहरे पे हंसी, होठ कुछ और बोल रहे हैं और आंखें कुछ और।
समर रणबीर के कहने का मतलब समझ गया कि अब उसे अभिजीत पे नजर रखनी है, पर उसके लिए सावधान रहकर ये सब करना होगा, क्योंकि एक सीबीआई के पीछे पड़ना महंगा भी पड़ सकता है। आज समर और रणबीर दोनों में ग्रीन सिटी प्रोजेक्ट को लेकर बातें तो हुई, पर उसका कोई हल ना मिला। आखिर में उसे इस प्रोजेक्ट के मामले में राम से बात करनी है, इसके बारे में सोच वो रणबीर के केबिन से निकल गया। समर के जाते ही रणबीर का चेहरा एकदम शांत हो गया और कुछ सोचने लगा। उसमें मन ही मन कहा, अभिजीत ये तुम अच्छा नहीं कर रहे हो, धोखा ना ही मुझे पसंद है और ना ही मेरे डैड को। इस धोखे का मतलब तुम शायद नहीं समझ पा रहे, पर मैं देख सकता हूं। तुम कईयों का दिल तोड़ोगे और शायद मैं उस वक्त तुम्हें बचा ना पाऊं। रणबीर के दिमाग में अजीब से मगर कई सारी सवाल घूमने लगे, जिसका अंत कई गुना ज्यादा खतरनाक होने वाला है। अब ये बता पाना मुश्किल था कि अभिजीत के मन में आखिर चल क्या रहा है, पर रणबीर ने अंदाजा लगा लिया था कि आगे क्या होने वाला है। इधर समर राम के ऑफिस में पहुंच ग्रीन सिटी प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस करने लगा था, तो वही रणबीर चलते हुए कंपनी से बाहर आए गया। वो आज थोड़ा खुश भी था, तो कुछ बातें उसे अंदर तक कचोट रही थी। रणबीर चलता ही जा रहा था कि तभी वो किसी से टकराया। टकराते ही रणबीर उस अनजान शख्स के साथ नीचे जमीन जा गिरा। इस वक्त दोनों जमीन पे पड़े थे और रणबीर के नीचे दबा हुआ शख्स एकटक उसके आंखों में देखे जा रहा था, और अचानक से ही रणबीर बोल पड़ा, प्रीति तुम। रणबीर के नीचे दबी लड़की और कोई नहीं प्रीति थी, जो उसे एकटक देखे जा रही थी, जैसे उसे खा ही जाएगी। प्रीति रणबीर के ही कंपनी में काम करती हैं, और यह बात तब की है जब रणबीर को मेरून प्रोजेक्ट दिया था, तभी वो प्रीति और उसके साथियों से मिला था। रणबीर जल्दी से प्रीति के ऊपर से उठा और उसकी तरफ बिना देखे ही सॉरी बोल वहां से जाने लगा। तभी प्रीति उसका हाथ पीछे से पकड़ लेती है और उसके सामने आ खड़ी होती है। रणबीर, आई एम सॉरी, प्रीति ने कहा और अपना चेहरा नीचे कर लिया। तभी रणबीर कुछ सोच बोला, सॉरी क्यों? गलती तो मैंने किया है ना, वो मैं था जो तुमसे टकराया था। नहीं नहीं, इस बात के लिए नहीं, उस दिन जो पार्टी में मैंने किया था उसके लिए। रणबीर ने जैसे ही कहा कि गलती उसने की है, तभी प्रीति ने बीच में ही टोक अपने सॉरी बोलने का रीजन उसे बताती है। यह उसी दिन पार्टी की बात है जब सनाया ने वीडियो कॉल किया था, और तभी अचानक से प्रीति उससे लिपट गई थी ताकि वह सनाया को जलन महसूस करा सके, लेकिन हुआ उसका उल्टा और रणबीर ने प्रीति को धकिया दिया था। फिर पार्टी छोड़ सनाया के पास चला आया था। इट्स ओक, मैं उस दिन को भूल गया हूं, तो बेहतर होगा कि तुम भी उस दिन को कोई सपना समझकर भूल जाओ। रणबीर बोलते हुए सामने देख रहा। वह बार बार प्रीति से नजरें मिलाने से हिचक रहा था, तो वही प्रीति उसका इतना रूड और सूखा बर्ताव देख खींच गई और बोली, रणबीर क्या तुम मुझसे नाराज हो? नहीं, बिल्कुल नहीं, रणबीर इस बार उसे देखते हुए बोला। तो फिर तुम मुझसे नजरें क्यों नहीं मिला रहे हो? प्रीति के ऐसे बोलने से रणबीर थोड़े सख्त लहजे में उसे देख बोला, बस ऐसे ही, मैं ऐसा ही हूँ। और इतना बोल रणबीर आगे जाने लगा। प्रीति उसे देखती रही तब तक जब तक कि रणबीर उसके आंखों से ओझल ना हो गया। रणबीर के जाते ही प्रीति अपना आंसू पोंछ वहां से लिफ्ट की तरफ चली गई। तभी कुछ दूरी पे खड़ा एक शख्स अपने सधे और डरावने कदमों के साथ बाहर आया और मोबाइल में व्हाट्सएप खोल किसी को फोटो भेज। एक टेढ़ी मुस्कान के साथ रणबीर जिस ओर गया था उस तरफ देखते हुए बोला, कमीने जीजे, बहुत परेशान किया है। आज तुझे पता चलेगा कि परेशान करने का मतलब क्या होता है। तुम घर तो जाओ, फिर देखता हूँ, पक्का मेरी गुड़िया तेरा सर आज फोड़ ही देगी। और इतना बोल वह हंसने लगा जैसे उसने जंग जीत लिया हो। रणबीर इन सब से अनजान अपने दोस्तों से मिलने चला आया था। आज शाम चारों ने शहर के पॉपुलर रेस्टोरेंट में मिलने आने वाले थे। रणबीर अभी रेस्टोरेंट में बैठो अपने नालायक दोस्तों का वेट कर रहा था। वो कहा मर गए तीनों के तीनों गधे कहे के। जब से मैंने हॉस्टल छोड़ा है तब से इन गधों का भाव बढ़ गया है। लगता है मुझे ही कुछ करना होगा। रणबीर ये सब खुद में ही सोचे जा रहा था। तभी तीनों आ धमके और टेबल पे बैठते ही हाफने लगे। तीनों को देख ऐसा लग रहा था जैसे तीनों ने मैराथन दौड़ लगाकर यहाँ पहुंचे हो। तीनों के कपड़े पसीने से तरबदर हो गए थे और बाल बिखरे हुए थे। चेहरे को देख ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने बाल्टी भर पानी उन लोगों के सर पे उड़ेल दिया है।
क्या हुआ तुम सबको, इतने हाफ क्यों रहे हैं? रणबीर थोड़े चिंता से बोला। उन्हें देख अब वो अपना गुस्सा भूल सा गया था। रणबीर के बोलते ही प्रीतम और रोहित प्रशांत को गुस्से में घूरने लगे। रणबीर उन्हें देख रहा था और अब तक उसने अंदाजा भी लगा लिया था कि हो ना हो प्रशांत ने ही कुछ गड़बड़ किया है, तभी इनकी ये हालात हुई हैं। प्रीतम जो कब से प्रशांत को घूरे जा रहा था वह उसके पे एक चमाट मारते हुए थोड़े गुस्से में बोला, मत पूछ यार, इस गधे ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। पर हुआ क्या है? जैसे ही प्रीतम ने बात कही तो रणबीर जल्दी से बोल पड़ा। उसे जानने की इच्छा सी होने लगी थी। क्या बताऊं मैं, ये कि आज 3 साल के माफिक एक दिन में दौड़ गए हैं। अगर ऐसा ही चला तो ये कमीना हमें ले डूबेगा एक दिन। प्रीतम गुस्से में बोले जा रहा था तो वही प्रशांत अब रणबीर को लाचार भरी नजरों से देख रहा था कि अब तू ही बचा ले मुझे, वरना ये दोनों मुझे कोस कोस के मार ही डालेंगे। प्रीतम रणबीर को देख रहा था, जिसका चेहरा अब थोड़ा शांत और सिचुएशन को समझने लायक हो गया था। यार हम तीनों तेरे पास ही रहे थे, लेकिन जब हम हॉस्टल से निकले तो इस गधे ने एक बच्चे से उसका डंडा छीन लिया था। मैंने इससे कहा, फिर तो इसने उसे नहीं दिया और उस डंडे के साथ खेलता हुआ हमारे साथ चलने लगा। और जब हम हाईवे पे आए तो वहां कुछ कुत्ते एक छोटी सी बिल्ली को परेशान कर रहे थे। उन्हें देख इन जनाब को उस बिल्ली पे दया आ गया और बिना सोचे समझे चल पड़े थे। रोकी अब और आगे जानने के लिए उत्सुक हुए जा रहा था। इधर प्रीतम एक गहरी सांस लेकर आगे बोलने को हुआ, और जैसे ही इसने उन कुत्तों को डंडे से मारा तो कुत्ते तो बाद में पहले बिल्ली ही इन पे झपट पड़ी। इसके बाद उन कुत्तों ने हमें ऐसा दौड़ाया कि टैक्सी ले तक का टाइम ना मिला और दौड़ते हुए तुम्हारे पास आ गए। इतना बोल प्रियम प्रशांत के गले पे लगे बिल्ली के पंजे का निशान उसे दिखाने लगा, जहां 3 बड़े बड़े घाव के निशान थे। इधर रणबीर मुंह पे हाथ रख अपनी हंसी कंट्रोल करने में लगा था, और जब इससे नहीं रहा गया तो वह जोर जोर से हंसने लगा। रणबीर हंसते हंसते लोटपोट हुए जा रहा। उसका एक हाथ पेट था तो दूसरा हाथ हंसी से निकले आंसू पोंछने में लगा था। रणबीर एकदम से शांत हुआ और अपने तीनों गधे दोस्तों को लाचारियत भरी नजरों से देखने लगा, और फिर जैसे ही उसे प्रशांत के गले पे बिल्ली के नाखून के निशान दिखे तो वह फिर से हंसने लगा। हाँ 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 हाँ, वह खुद को हंसने से रोक नहीं पा रहा था। क्या है यार, हम तुझसे अपना दुख बांट रहे हैं और तू है कि हम पे ही हंसे जा रहा है। कमीना कंजर दोस्त, भगवान करे कि तेरी हंसी गायब हो जाए और तुझे भाभी बेलन से मारे, तब तुझे हमारे दुख का अंदाजा होगा कि इस वक्त हमारे साथ कितना बुरा हुआ है। रणबीर सनाया से मार खाने की बात सुनते ही शांत हो गया। सच में उसकी हंसी कहीं गायब सा हो गया और माथे पे चिंता की लकीर खींच गया। रणबीर कुछ बोल पाता उससे पहले ही 2 छोटे छोटे बच्चे आपस में किसी सामान को लेकर झगड़ रहे थे। उनमें से एक लड़के ने सामान फेंका और वह सीधे रणबीर पास आ गिरा। रणबीर उस सामाना को देखते ही चौंक उठा, क्योंकि वह एक खिलौने वाला डंडा था, जिसे देखते ही रणबीर चौंक गया और सामने बैठे तीनों उस पे हंसने लगे। अब तक शाम होने को था। रणबीर को लगा कि यह इत्तेफाक से हुआ है। मेरी जान मुझे थोड़े ही मारेगी, आखिर मैं उसका हस्बैंड हूँ और प्यार भी तो करता हूँ। वह ये सब सोच ही रहा था कि तभी रणबीर का फोन बज उठा। वह धीरे से फोन निकालकर स्क्रीन पे शो हो रहे नाम को देखा तो वह चौंक उठा। वह अपने बड़े बड़े आंखों से शो हो रहे नाम को देखने लगा, जिसपे वाईफाई लिखा हुआ था। क्या आज सच में सनाया रणबीर का वोट लगाने वालों है? क्या कहीं सनाया ने इस तस्वीर को देख तो नहीं लिया जिसे अभिजीत ने छिप कर खींचा था? रॉकी जैसे ही कॉल रिसीव कर फोन कान के पास ले जाकर कुछ बोलने को हुआ कि तभी सनाया गुस्से में बोली, आप कहाँ हैं? अभी के अभी घर आइए। रणबीर सीधा सीधा सनाया के गुस्से में धधक रहे आवाजों को सुन पा रहा था जो उसी के ऊपर बरस पड़े थे। रणबीर थोड़ी नरमी से सनाया से पूछा, वाईफाई तुम इतने गुस्से में क्यों हो? क्या कुछ हुआ है क्या? रणबीर को लगा शायद सनाया बस उसके साथ मजाक कर रही है, और इधर टेबल पे बैठे तीनों मुंह खोले रणबीर को ही देख रहे थे, जिसके शक्ल पे इस वक्त 12 बजा हुआ था। अगर आप आधे घंटे में घर नहीं आए ना तो मैं आपको अपने करीब नहीं आने दूंगी, समझे आप? सनाया इतना बोलते ही गुस्से में फोन रख देती हैं और इधर बेचारा रणबीर हेलो हेलो करता रह गया।
रणबीर फोन को घूरे जा रहा था जैसे फोन ने उसके साथ कोई नाइंसाफी कर दी हो, और इधर बैठे तीनों उसके माथे पे आ रहे पसीने को देख रहे थे। रणबीर को याद आ रहा था कि जब सनाया पिछली बार गुस्सा हुई थी तब उसे मनाने के लिए कितने पापड़ बेलने पड़े थे, और ये सब याद आते ही बिना कुछ बोले ही बाहर की तरफ भागने लगा। अरे कहाँ जा रहा है, रुक तो, क्या हुआ? प्रीतम, प्रशांत और रोहित तीनों रोकते रहे, बोलते रहे, पर रणबीर रुका नहीं और सीधे टैक्सी लेकर घर की तरफ चल पड़ा। वैसे भी इन सब में 5 मिनट निकल चुका था और रेस्टोरेंट से घर जाने में आधे घंटे से जाया करता है, तो बस उसे किसी हाल में जल्दी से जल्दी घर पहुंचना था। टेबल पे बैठे तीनों रणबीर के ऐसे अचानक चले जाने के बारे में ही सोच रहे थे कि तभी तीनों के मोबाइल में ग्रुप मैसेज आया, और तीनों ने जैसे ही मैसेज देखा तो तीनों चौंक उठे। व्हाट? तीनों के मुंह से बस इतना ही निकल पाया। मैसेज रणबीर ने भेजा था और उसने लिखा था कि साले कंजर कमीने दोस्तों, अगर तुम सब की बद्दुआ मुझे लगी ना और सनाया ने मुझे बेलन से मारा तो तुम सबकी खैर नहीं, साले सबको पीटूंगा, वो भी उसी बेलन से। तीनों के पसीने छूटने लगे थे ये सब पढ़कर, और अब उन्हें अफसोस हो रहा था कि आखिर उन्होंने ऐसा कहा ही क्यों था। घर पर कुछ भी हो साला भड़ास हमारे ऊपर निकालेगा। सिंघानिया मैंशन में रणबीर जैसे ही पहुंचा तो उसे सब कुछ थोड़ा थोड़ा अजीब लग रहा था। वो सधे कदमों से अपने रूम की तरफ जाने लगा, और जैसे ही कमरे में आया तो कमरे का नजारा देख चौंक गया। कमरे में बिल्कुल अंधेरा था और जगह जगह कपड़े बिखरे पड़े थे। ये सब देख रणबीर समझ गया कि आज तो उसकी वोट लगने से उसे कोई नहीं बचा सकता है। वो सोच ही रहा था कि तभी कमरे का लाइट ऑन हो जाता है और उसके सामने सनाया दोनों हाथ बांधे खड़ी थी, जिसे देखते ही रणबीर चौंक उठा। आ गए आप, थोड़ा और देर कर देते। सनाया बोलते ही रणबीर के करीब आ गई थी और जल्दी से उसका कॉलर को पकड़ उसे अपने साथ बाथरूम की तरफ ले जाने लगी। तारांकन, व्हाट हैपेंड विफाई? क्या हुआ, कुछ बताओ तो। नहीं, मुझे कुछ नहीं सुनना, आप ना बिल्कुल शांत रहिए वरना। सनाया उसे बीच में ही टोक एक वार्निंग लुक देते हुए बोली, जिसे सुनते ही रणबीर एकदम शांत हो गया और उसके पीछे पीछे किसी बछड़े को तरह चलने लगा। आखिर मरता क्या ना करता। अच्छा होगा कि वह इस वक्त शांत ही रहे, वरना जो होगा उसका भागीदार और हकदार वह खुद ही होगा। सनाया बाथटब में लाते ही उसके कपड़े खोलने लगी। रणबीर तो बस उसके आंखों में ही झांके जा रहा है, जो अभी उसके शर्ट पे नजरें खड़ाए हुए थे। थोड़ी ही देर में रणबीर एक चड्डी के सहारे सनाया के सामने नंगा पुंगा खड़ा था, तो वही सनाया ठंडे पानी से बाथटब भर उसमें उसे बैठा देती है। रणबीर तो जम सा गया था कि तभी सनाया उसे किसी बर्तन की तरह रगड़ रगड़ कर धोने लगी। क्या हो रहा है कुछ समझ नहीं आ रहा था रणबीर को, बस वह शांत बाथटब में बैठा सनाया को ही देख रहा था, जिसका चेहरा जलन के मारे धधक रहा था। इस फोटो में जिस तरह प्रीति ने जहां जहां रणबीर को छुआ था वहां वहां अब लाल निशान पड़ गए थे, और फिर जब थोड़ी देर में रणबीर खुद को किसी बर्तन की तरह मंजवाकर बाहर निकला तब जाकर सनाया होश में आई और रणबीर को देखते ही रो पड़ी। रणबीर का शरीर पूरा लाल पड़ चुका था, जिसे देख सनाया के आंसू छूटने लगे। रणबीर उसे रोता देख गले से लगा लिया और उसके माथे को प्यार से सहलाने लगा। क्या हुआ बच्चा, तुम इतनी परेशान क्यों हो? हुआ क्या है, एक बार मुझे बताओ तो सही। रणबीर के सीने में डूबकी सनाया किसी बच्चे की तरह रिएक्ट कर रही थी। रणबीर जानता था कि सनाया थोड़ी सेंसिटिव है, इसलिए उसने उसके मन की करने दी ताकि उसका गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन थोड़ा काम हो जाए। ओ कहते हैं ना कि रिश्ते की डोर दोनों तरफ से खींचा जाए तो रिश्ते में अनबन आ ही जाता है, इसलिए इसे अच्छा होगा कि कोई एक डोर को ढीला छोड़ दे। सनाया सुबकती हुई उससे अलग हुई और फोन निकाल रणबीर को फोटो दिखाते हुए पूछती है, आप इसके बारे में कुछ बोलना चाहेंगे? रणबीर तो फोटो देखते ही चौंक उठा था। वह कभी सनाया को देखता तो कभी इस फोटो को जो उसके फोन पे शो हो रहा था, और यह सब देखते उसे समझने में देर ना लगा कि सनाया इतने गुस्से में क्यों थी। सनाया उस वक्त गुस्से और जलन के आग में जल रही थी। वैसे भी उस फोटो को अभिजीत ने इतने अच्छे से क्लिक किया था कि दोनों करीब थे। अभिजीत जानता था कि इतने से काम बन जाएगा और अगर उससे आगे बढ़ा तो रिश्ता खराब भी हो सकता है, पर उसे रणबीर पे पूरा भरोसा था कि वो थोड़ा मार खाने के बाद सनाया को मना ही लेगा।
विफाई ये तो बस एक एक्सीडेंट था, मैं गलती से टकरा गया था इस लड़की से, क्या तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं? क्या तुम्हारा पति इतना नीच है कि अपनी वाइफ को छोड़कर किसी और के करीब जाना चाहेगा? रणबीर के बात खत्म करते ही सनाया का दिल जोरों से धड़का। आखिर उसे विश्वास कर लेना चाहिए था और एक बात कम से कम रणबीर से बात तो कर लेती, पर जब भी उस फोटो को देखती तो उसका जलन भरा चेहरा उभर आता आए। गुस्से में होठ गुलाबी, गाल लाल और आंखें बड़ी और चेहरा बिल्कुल किसी क्यूट से डॉल की तरह हो जाता, जिसे अभी अभी रणबीर देख पा रहा था। वो में तो बस, सनाया बोलते हुए शांत हो गई और अपना सर नीचे कर सुबकने लगी। जब बात सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी जी पड़ती है। जैसे ही सनाया को पता चला कि उससे कितनी बड़ी गलती हो चुकी है तो वह रोने लगी। ये पतियों को इमोशनल ब्लैकमेल करने का ब्रह्मास्त्र है, जिसके आगे बड़े बड़े देवता भी फेल हो चुके हैं, तो रणबीर किस खेत की मूली है। रणबीर सनाया को रोता देख उसे गले से लगा लिया और उसे शांत कराने लगा। सनाया उसके सीने में छुपी सुबक रही थी। तभी रणबीर सनाया का फोन लेकर उसमें मैसेज भेजने वाले का नाम देखने लगा, जिसपे अभिजीत लिखा था, जिसे देखते हुए रणबीर फोन पे पकड़ और मजबूत करते हुए मन ही मन कहा, साले साहब ये तुमने अच्छा नहीं किया, इसके एक एक हिसाब लूंगा, वो भी गन गिनकर। और फिर फोन टेबल पे फेंक देता है। समाया किसी चीज के आवाज सुनते ही पलट कर देखते को हुई, तभी रणबीर उसे गोद में उठाया और बेड पे ले जाकर फेंक दिया। आह! सनाया की एक आह निकल सी गई। तभी रणबीर सनाया के ऊपर आते हुए उसके आंखों में देख उसे छेड़ते हुए धीमे से बोला, विफाई तुमने आज मुझे बहुत परेशान किया है, अब मेरी बारी है। और इतना बोल वह टेढ़ी मुस्कान के साथ उसे देखने लगा। सनाया का तो दिल मुंह को आ जाने वाला था, बस रणबीर के करीब आना ही काफी था सनाया को बेचैन करने के लिए। सनाया जब तक रणबीर को रोक पाती, उतने में रणबीर कुछ ज्यादा ही सनाया के करीब आ चुका था और वह बिना कुछ सोचे समझे उसे चेरी पड़ चुकी गुलाबी होठों पे टूट पड़ा। सनाया रणबीर को धक्का देते हुए बोली, आप ये क्या कर रहे हैं? तभी रणबीर सडक्टिव वॉइस में बोला, तुमने ही मुझे प्रोवोक किया है, तो अब भुगतो। सनाया जम सी गई रणबीर के कहे बातों को सुनकर। वो समझ गई कि आज रणबीर उसे परेशान करने वाला है। रणबीर धीरे से सनाया की कमर पे हाथ कसते हुए बोला, अब बताओ, तुम्हें इतनी जलन कब से होने लगी? मुझे कोई जलन वलन नहीं हो रहा था। वो तो सनाया इससे आगे कुछ कह पाती कि तभी रणबीर उसके गले को चूमने लगा और जैसे ही सनाया कुछ सोच संभल पाती कि उससे पहले ही रणबीर ने बीते कर लिया। सनाया सिहर उठी और गुस्से में गाल फुलाए उसे देखने लगी। क्या हुआ? वाईफाई अभी तो मैंने स्टार्ट किया है। रणबीर बोलने हुए सनाया के कपड़े को उतार फेंका। सनाया तो शर्म से अपनी आंखें भी नहीं खोल पा रही थी और अपने दोनों हाथों से सीने को छुपाने की नाकाम कोशिश करते हुए विफल हो पड़ी, क्योंकि रणबीर ने उसके दोनों हाथ एक साथ फोल्ड कर ऊपर कर दिया था और फिर उसे किस करने लगा था। आप छोड़िए, मुझे कोई आ जाएगा। सनाया सामने गेट की तरफ देख बोली। कोई नहीं आएगा विफाई, पति पत्नी के बीच में इंटरफेयर करने। ये बोलते हुए रणबीर टॉवल उतार देखा और एक ही झटके में सनाया के नीचे वाले कपड़े गायब था। दोनों बिल्कुल नग्न थे, पर चाहता के आगे कोई कुछ सोच पाता है क्या? सनाया कुछ कह पाती कि इतने में रणबीर ने फुर्ती के साथ ब्रा उतार फेंका और टूट पड़ा उसके जिस्म के आगोश में। अब दोनों खुल चुके थे, दोनों में कोई झुझक नहीं था, बस चाहता थी जिसके आगे सब फीका था। दर्द से करह उठी। रणबीर अचानक ही सनाया को अपने आगोश में ले लिया था, जिसे महसूस कर सनाया सिसकती हुई तड़प रही थी, मानो जैसे आज रणबीर को कुछ सुझा ही नहीं। उसके रफ्तार के आगे सब फीका था। सनाया के आंखें अब उसके आंखों के कोरों से बहने लगे थे, तो वही रणबीर अपना स्पीड बढ़ाए जा रहा था। रणबीर का इतना वाइल्ड होना सनाया को हॉर्न करने लगा था, पर सनाया भी रणबीर को पाना चाहती थी, इसलिए उसे रणबीर का दिया दर्द भी मीठा लग रहा था। अब तक रणबीर के पीठ पे सनाया के नाखूनों के गहरे छाप पड़ चुके थे, पर रणबीर को जैसे ये दर्द किसी छोटे से बाल के टुकड़े के बराबर था सनाया के गोर जिस्म के सामने। करीब आध मिनट तक रणबीर सनाया को अपने रफ्तार का दीदार कराता रहा और जब अचानक ही वह रुका तो सनाया पूरी पसीने से भीग चुकी थी।
रणबीर उसके मासूम से चेहरे को देख रहा था, जिसपे दुनिया भर की मासूमियत पसीने की बूंद के साथ चमक रहा था। सनाया आंखें खोले अपनी सांसें संभालते हुए रणबीर को ही देख रही थी कि तभी रणबीर उसके माथे पे अपने होठ रख दिए और एक शिद्दत वाला प्यार छोड़ते हुए बगल में लेट गया। तो वही सनाया इस तरफ प्यार को महसूस कर अपनी आंखें बंद कर चुकी थी, लेकिन दिल का शोर अभी भी रणबीर के प्यार की गवाही दे रहा था। रणबीर लेटते ही सनाया के छोटे से सर को अपने सीने पे रख लिया और उसके सर को सहलाने लगी। सनाया भी बिल्कुल थक चुकी थी, इसलिए वह उसके सीने पे ही सो गई। तो वही रणबीर उसे सोते हुए निहार रहा था और अचानक ही उसके माथे पे किस कर बोला, विफाई कभी मुझे छोड़कर माता, वरना मैं टूट जाऊंगा। और इतना बोलते ही उसने भी अपनी आंखें बंदी कर ली और सनाया के साथ लिपटा ही सो गया। अर्चना का रूम। इधर अर्चना बिना किसी मतलब के टहलने जा रही थी, कभी इस कोने तो कभी उस कोने। हाथ में फोन था जिसके फेसबुक नाक का महायंत्र खुला था, जिसके सहायता से हम किसी भी दूरदरासी प्राणी से घर बैठे बातें कर सकते हैं। वो कब से देखे जा रही थी, ये रिप्लाई क्यों नहीं दे रहा, खडूस कहीं का कितना इग्नोर करता है ये। वो भुनभुनाते हुए कोसे जा रही थी और जिस कोस रही थी वो बेचारा तो खांसता हुआ मरे जा रहा था। खो 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 खो। अभिजीत मुंह पे हाथ रखे खोखे जा रहा था, पर उसका खांसना जैसे बंद ही ना हो रहा था, मानो कि उसके गले ने जंग छेड़ दी हो और अभिजीत उसके सामने घुटने टेकने वाला है। भाई क्या हुआ तुझे, ये ले ये पानी पी। करण जल्दी से टेबले से पानी का गिलास उठाकर उसे देते हुए बोला और उसके पीठ पे हाथ सहलाने लगा ताकि उसका खांसना थोड़ा कम हो सके। अभिजीत ने जल्दी से पानी लिया और एक ही घुट में सारा पानी पी गया और जैसे ही धीरे धीरे उसकी सांसें नॉर्मल होने लगा तब जाकर वह चैन से चेयर से टेक लगाए बैठ पाया। वह सांसों को संभाले आंखें बंद करा तो अर्चना का चेहरा कौंध आया उसके दिमाग में और यह याद आते ही वो मुस्कुराया, जिसे देख करण बोला, क्या हुआ भाई, अभी तो खांसते हुए मर रहा था और अब मुस्कुरा रहा है, तू पागल कब से हो गया। जैसे ही करण ने अजीब ढंग से खेद व्यक्त किया तो अभिजीत चिढ़ते हुए बोला, बस कर अपनी ये बकवास और निकल जा मेरे ऑफिस रूम से, नहीं तो। बस भाई, जा रहा हूँ, दोस्त की तो कोई कदर ही ना तुझे, अरे भूल गया मैं तेरे लिए क्या क्या करता था। अभिजीत को गुस्से से भरे शब्दों को सुनने के बाद करण उसे कोसता रहा था कि तभी अभिजीत उठा और उसे पकड़ने को हुआ। इतने में करण मौका पाते ही हरकत में आया और भाग खड़ा हुआ अभिजीत के ऑफिस से। करण के ऑफिस से जाते ही अभिजीत चेयर पे बैठा, साला कमीना, फालतू की बकवास करता रहा है, और फिर आंखें बंद कर अर्चना के बारे में सोचने लगा, मेरे दिलो दिमाग पे हावी हो रही हो तुम, कहीं ऐसा ना हो अपनी नफरत में तुम्हें भी हट कर बैठूं। अभिजीत की आंखें भले ही बंद थी पर उसके दिमाग में उथल पुथल मजा हुआ था, जिसमें सिर्फ अर्चना ही बसी हुई थी। अर्चना को एहसास भी नहीं हो पाया कि अब धीरे धीरे अभिजीत उसमें इंटरेस्ट दिखने लगा है। सब सही चल रहा था, 2 दिन हंसते खेलते ही निकल गए थे। रात का वक्त था और सनाया सीढ़ियों से उतर रही थी कि तभी उसे चक्कर सा आने लगा। इधर किचन से खाने को लेकर आ रही जी की जब नजर अर्चना पे पड़ी तो वह चीख पड़ी। उनकी चीख सुन सब उनकी तरफ दौड़ पड़े। सनाया गिरने ही वाली थी कि तभी एक गार्ड फुर्ती के साथ उसे पकड़ लेता है और जल्दी से उसे अपने सोफे पे ले आया और लेटाते ही पानी लाने के लिए दौड़ पड़े। इधर राम भी आ चुके थे और डॉक्टर के पास कॉल भी जा चुका था। सब चिंतित थे सनाया के लिए, उसे क्या हो गया। सुमित्रा जी तो रो पड़ी थी सनाया को ऐसे बेहोश देखकर। इधर रणबीर सुनसान रास्ते से होकर घर के लिए ही निकला था। कार छोटी सी थी जिसमें कोई सेफ्टी नहीं था। कार अपने रफ्तार में ही थी कि तभी ड्राइवर कार पे एकदम से ब्रेक मार देता है और कार घसीटते हुए कुछ दूर जा रुकी थी। कार के रुकते ही ड्राइवर के साथ रणबीर का सर सामने जा लगा था। दोनों अपना सर पके सहलाते हुए सामने देखने लगे तो सामने कुछ गुंडे खड़े थे। सबके चेहरे पे मास्क लगा हुआ था और उस सब में एक जो शायद उनका बॉस था, वह कार के बोनट पे बैठा दारू के बोतल गटके जा रहा था। सिंघानिया मैंसन सनाया बेहोश पड़ी सोफे पे लेटी थी और बगल में खड़े राम उसे ही देख रहे थे। सुमित्रा जी उसके हाथ अपने हाथ में लिए बैठी अपनी नाम आंखों से उसे ही देख रही थी। तब तक एक गार्ड एक डॉक्टर को अपने साथ वही लेकर आ गया। डॉक्टर सिंघानिया मैंसन का पुराना डॉक्टर था। उसके आते ही राम थोड़े चिंता के साथ बोले,
भद्रा यार, जल्दी कर यहाँ आ और मेरी बहू को देख। क्या हुआ राम, तू इतना क्यों गला फाड़ रहा है? डॉक्टर सनाया के बगल में बैठते हुए बोले। लगता है तुझे अपनी नौकरी प्यारी नहीं है, राम अपने दोनों हाथ अपने पॉकेट में डालते हुए बोले। तुझे तो मैं, खैर रुक जा तू अभी, पहले मैं अपनी बहू को देख लूं। डॉक्टर ने जैसे ही ये बात कही तो राम डॉक्टर भद्रा को घूरते हुए बोले, तेरी बहू, भूल जा। राम के कहते ही डॉक्टर भद्रा गुस्से में उन्हें घूरते हुए सनाया की कलाई पकड़ उसके नब्ज को चेक करने लगे। पीछे खड़ी सुमित्रा जी और अर्चना दोनों को लड़ता देख गुस्से में उन्हें ही घूरने लगी थी कि तभी डॉक्टर खड़े हुए और बोले, राम सुन, जल्दी जा और मेरे लिए मिठाई लेकर आ, अभी मुझे तेरे हाथ से ही खाने हैं। राम डॉक्टर भद्रा के फरमाइश को सुन अपने त्योरियों को चढ़ाकर बोले, मैं क्यों लाऊं, तुझे खाना हो तो तू खुद ला। राम कहते ही सनाया को देखने लगे। डॉक्टर भद्रा भी चालाक थे, अपने चेहरे पे खुशी के बजाय मायूस होकर बोले, ठीक है तो मैं जा रहा हूँ, तू किसी और से करा लेना अपनी बहू का इलाज। और फिर सुमित्रा जी को देख बोले, चलता हूँ। और इतना बोल जैसे ही जाने को हुए तो सुमित्रा जी उन्हें रोकते हुए बोली, रुक जाइए भाई साहब। और फिर राम को घूरते हुए बोली, आप ला क्यों नहीं देते, देखिए तो कैसे इनका चेहरा लटक गया है, और मेरी बहू का इलाज भी तो होना है। सुमित्रा जी के कहे हुए शब्द कैसे राम टाल सकते हैं, इसलिए वो अपना गुस्से का घुट पीटे हुए किचन की तरफ चल दिए। भद्रा एक एक का हिसाब लिया जाएगा, वो बोलते हुए किचन में आ चुके थे। रोड पे रणबीर कार से खड़ा उन्हें ही देख रहा था कि तभी कार के अंदर से एक आदमी बाहर आता है और हंसते हुए उसके सामने खड़ा हो जाता है। रणबीर उस आदमी को देखते ही चौंकते हुए बोला, तुम अभी जिंदा हो? हाँ हाँ हाँ, क्यों क्या हुआ? राघव सिंघानिया सोन ऑफ राम सिंघानिया, क्यों मुझे देखकर धक्का लगा? उस आदमी ने जैसे ही कहा तो रणबीर उसे गुस्से में घूरने लगा। उस आदमी को देख रणबीर ने गुस्से में मुट्ठी भींच लिया था। रणबीर को गुस्से में देख सामने खड़ा आदमी हंसते हुए बोला, हाँ हाँ, तुम्हें क्या लगा था कि मैं मर चुका हुआ? तभी रणबीर अपने पॉकेट में हाथ डाल एक रौबदार आवाज में बोला, और तुझे क्या लगता है कि मैं तुझे जिंदा क्यों छोड़ा? हालांकि रणबीर जानता था कि उसे इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है, फिर भी वो जानबूझकर उसे चिढ़ाने के लिए बोला। दोनों एक दूसरे के सामने खड़े थे और दोनों के आंखों में एक दूसरे के लिए नफरत कूट कूट कर भरा हुआ था। सिंघानिया मेंशन, ये ले ठूस ले और जल्दी से मेरी बहू का चेकअप कर, वरना तुझे एक सेकंड का हिसाब देना होगा। राम उसके हाथ में मिठाई का डब्बा रखते हुए बोला। डॉक्टर भद्रा डब्बा को हाथ में लेते ही उसे खोल एक मिठाई राम के मुंह के पास ले जाते हुए बोले, बधाई हो, तू दादा बनने वाला है। इतना बोलते ही और दादा बनने की बात सुनते ही राम का मुंह खुल गया था, और जैसे ही उन्होंने मुंह खोला तो डॉक्टर भद्रा ने मिठाई उनके मुंह में डाल दिए। राम खुशी के मारे मिठाई चबाते या उसे निगलते, उनका दिल तो बस दादा बनने की खुशी में जोरों से धड़कने लगा था। और अचानक ही भद्रा को गोद में उठा धूमाने लगे। भद्रा, आज से तुम्हारी सारी गलतियों को माफ किया जा, और आज की भी गलती मैंने माफ की। अरे अरे, मैं डॉक्टर हूँ, कोई खिलौना नहीं जो तू मुझे ऐसे घुमाए जा रहा है। डॉक्टर भद्रा का तो दिमाग ही हलक में आ अटका था। एक 55 साल का बूढ़ा एक उसी के हम उम्र वाले बूढ़े को उठाए खुशी के मारे घुमाए जा रहा था, अगर गिरे तो हड्डी तो टूट ही जाने वाला था। इधर सुमित्रा जी तो कब से अपनी प्यारी बहू को ही देखे जा रहा थी। शायद आज सुमित्रा जी कुछ ज्यादा ही इमोशनल हो गई थी। उनकी आंखों से आंसू की फूल की तरह झरते हुए नीचे गिरे, और उधर सड़क पे रणबीर के सामने खड़ा आदमी हंसता हुआ गन की ट्रिगर पे उंगली रख रणबीर के ऊपर फायर कर दिया। 8 महीने बाद सब कुछ बदल चुका था। सिंघानिया मैंसन ऐसा वीरान महल में तब्दील हो चुका था जहां के लोग बिना राजा के अपनी जिंदगी काट रहे थे। राम जो अपने फैमिली के मिलने से सरोबदार हो गए थे, अब वो हर रोज गुस्से में रहने लगे थे। हर दिन कोई ना कोई एम्प्लॉय ऑफिस से निकाला जाता और घर आते ही वो सो जाते। सुमित्रा जी जिनके लिए सब कुछ उनका बेटा ही था, अब उनकी जैसे दुनिया ही उजड़ सी गई थी। बेटे के ना होने का गम उन्हें हर दिन कचोटता जा रहा था। अर्चना जो हर दिन छोटी छोटी बात को लेकर रणबीर से लड़ा करती थी, वो अब गुमसुम सा रहने लगी थी।
पर इन सब में एक चीज थी कि अर्चना की तरफ अब अभिजीत खिंचा चला आ रहा था। अभिजीत अब कंपनी में एक अहम पद पे खड़ा था, जहां से वह राम के साथ मिलकर प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करने लगा था। शायद कंपनी के इतने नजीद आने की वजह सनाया का भाई होना या रणबीर के उस दिन उस पे भरोसा करना रहा होगा, जब रणबीर ने ग्रीन सिटी फाइल को उसके सामने रख दिया था। कंपनी के शेयर गिरते जा रहा था और अब खालिद इंडिया का सबसे बड़ा बिजनेसमैन बन बैठा था। खालिद का बेटा और उसके कुख्यात कारनामे लोगों के बीच फैलने लगे थे, लेकिन किसी में हिम्मत ना थी कि वह कुछ बोल सके। एक राम ही थे जो उसे पछाड़ने में कामयाब थे। उनके लिए बस एक रात का खेल था खालिद के दुनिया को मिट्टी पलीद करने लिए। पर इंडिया का सबसे बड़ा बिजनेसमैन और अंडरवर्ल्ड का बादशाह आज बेटे के चाहत के नीचे दबकर रह गया था। सब कुछ ऐसे अचानक हुआ था कि कोई कुछ समझ ही नहीं पाया था। एक ही रात में जहां सनाया ने खुशियां दी रणबीर के अंश को अपने गर्भ में रखकर, तो वही किसी सुनसान रास्ते पे रणबीर के ऊपर गोलियां चली, जिसका सबूत रणबीर के पहने हुए वही कपड़े जिसपे सिर्फ खून ही खून लगा हुआ था। वह कपा एक बॉक्स के अंदर रखा सिंघानिया मैंसन के दरवाजे के सामने पड़ा था। राम हर वो चीज कर चुके थे जिससे रणबीर को ढूंढा जा सकता था, पर हर बार सिर्फ एक बोतल ही मिलता जिसमें रणबीर का खून जमा रहता था। अब तक पूरे 6 बोतल मिल चुका था और हर एक बोतल पे रणबीर के मौत का डेट एक कोड वर्ड के साथ लिखा रहता था। वो कोड वर्ड था MASKMA। ये कोड वर्ड राम से लेकर समर और आजाद तीनों जानते थे कि इस कोड वर्ड का मतलब क्या है और यह कौन कर सकता है, पर राम के साम्राज्य में रहकर ही अभिषेक उनके सर पे तांडव कर रहा था, तो वही राम अपनी पूरी फौज लगाकर भी रणबीर को ढूंढ नहीं पा रहे थे। और जब भी उन्हें लगता कि उन्होंने रणबीर को ढूंढ लिया है, तो हर बार की तरफ रणबीर का खून ही मिलता जो एक बोतल में भरा हुआ रहता था। अभिजीत जब भी अपनी बहन से मिलने आता तो सनाया हर बार उससे मिलने से इनकार कर देती। अभिजीत भी पागलों की तरह रणबीर को ढूंढने में लगा था। उसे तो बस सनाया के आंखों में वो खुशियां देखनी थी जो उसने 8 महीने पहले ऑफिस में खिलखिलाकर हंसते हुए देखा था। कितनी खुश थी सनाया, उसका चेहरा कितना खिला हुआ था, पर आज 8 महीने बीतने के बाद ही सनाया एक बार भी अभिजीत से मिलने नहीं आई थी। सनाया की खुशियां जहां दुगुनी होनी चाहिए थी अपने बेबी को लेकर, तो वही वो हर एक पल घुट घुट कर मरने लगने थी। उसे रणबीर चाहिए था और कुछ नहीं, बस रणबीर। मैंसन के अंदर अपने कमरे में सोई सनाया किसी बच्चे की तरह बिलख कर रो रही थी। उसका हर दिन का था बाहर ऐसा दिखाती कि सब नॉर्मल है और कमरे में जाते ही उसके आंसू फूट पड़ते। आज भी तकिए को भिगाने में कोई कसार ना छोड़ पाई थी सनाया। आप कहाँ हैं? आपके बिना हमारे बच्चे का क्या होगा? कहाँ हैं आप जल्दी आ जाइए ना, आपके बिना रहा नहीं जा रहा है। आप अगर नहीं आए ना तो देखना मैं भी आपके पास चली आऊंगी। और जैसे ही सनाया ने इतना कहा तो उसके हाथ अपने आप ही उसके पेट पे चले आए थे, जो अब 8 महीने बीतने के साथ साथ अब उभर कर दिखने लगा था। सनाया फिर से रोने लगी थी। शायद उसका बच्चा भी रणबीर को पुकार रहा था। RS कॉर्पोरेशन, राम का ऑफिस। राम ऑफिस में चेयर पे सर को पीछे की तरफ टेक लगाए बैठे ही थे कि तभी समर जल्दी में दरवाजे को लगभग तोड़ते हुए गुस्सा, ये क्या बहुधा मजाक है? निकलो मेरे ऑफिस से, मैंने बोला था ना कि मैं किसी से भी नहीं मिलना चाहता, तो तुम क्यों आए हो अंदर? मैं तुम्हें अभी के अभी इस कंपनी से निकालता हूँ। राम का पारा एकदम पिक पे चला गया था। दरअसल वो कुछ महीनों से सबसे मिलना भी छोड़ चुके थे और उनके ऑफिस में घुसना सख्त मना ही था। अगर कोई घुसा तो उसे उसी वक्त निकाल देना, ये पहली प्राथमिकता बन चुका था राम का। अब तक राम ना जाने कितनों ऐसे ही बिना किसी मतलब के निकाल चुके थे और शायद आज यही सजा समर को भी मिलने वाला था। तभी समर पसीने से तरबतर माथे को एक उंगली से पोंछ सामने एक पेपर रखते हुए बोला, बॉस क्या आप इस पेपर को देखेंगे? और इतना बोल वह पेपर उनके सामने रख दिया। हालांकि उसे डर था कि अब वह कभी इस ऑफिस में नहीं आ पाएगा, पर उसे खुशी इस बात की थी कि वह कुछ कर पाया था जिसका सबूत वह पेपर और उसमें लिखे हर एक शब्द बयां कर रहे थे। राम बिना किसी भाव के उस पेपर को उठा पढ़ने लगे थे, क्योंकि उन्हें पता था कि समर कभी भी कोई गलत इन्फॉर्मेशन नहीं लाता है। और जैसे ही पढ़ने लगे तो राम की आंखें बड़ी बड़ी हो गई और अचानक ही पेपर को ममोड़ चमोड़ कर फेंक दिए। आई किल यू बास्टर्ड।
और इतना बोला उन्होंने ने दोनों हाथ टेबल दे मारे। कहाँ हैं आप, आ क्यों नहीं जाते मेरे पास। सनाया बेड पे सोई ही अचानक ही तड़प उठी तो वही कहीं सुनसान वीरान से जगह पे एक अंधेरे कमरे पे जंजीरों से बंधा कोई चीख पड़ा। आह! उस इंसान की आवाज पूरे कमरे में गूंज उठी थी और आसपास के खड़े गगुंडे ठहाका लगाकर हंसने लगे थे। कमरे में बस थोड़ी सी रोशनी थी जिससे जंजीर से बंधा आदमी का सिर्फ चेहरा ही दिख पा रहा था, जहां से एक एक बूंद कर खून जमीन पे टपक रहा था। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आगे के एपिसोड अपलोड किए जाएंगे जल्दी।